एक लाख से ज़्यादा युवा, केवल युवा 40 वर्ष से कम आयु के युवा जो प्रदेश भर से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। हर बूथ से 20 युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है और एक ऐतिहासिक रैली ये होने वाली है। और चुनाव से पहले, क्योंकि हम चुनाव में शीघ्र ही जाने वाले हैं, उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन का एक कार्यक्रम, क्योंकि युवा मोर्चा जो हमारा बाहुबल है, जिसके अंदर एक क्षमता है और चुनाव परिणाम में अपनी तरफ मोड़ने का उनके अंदर मादा है, ऐसे समय में उन युवाओं का उत्साहवर्धन करना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर जहां नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं पूरे प्रदेश भर से युवाओं का मोबिलाइजेशन इस कार्यक्रम के लिए होगा। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में विराजमान हो और जो रिवायत बदलने का हमारा लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे। दूसरा विषय, जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है, मैं समझता हूं जो लक्ष्य हमने रखा है, निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। कांग्रेस पार्टी के आज स्थिति क्या है, और ठाकुर रामलाल के जो आंसू थे, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वयं कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारी बात को नहीं सुनते, सीनियर लोगों की बात को नहीं सुनते, और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कहा है कि राहुल गांधी और उनकी जो युवा टीम है, वो सीनियर लोगों को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का उदाहरण भी कोट किया है कि गुलाम नबी आजाद ने अपने रिजाइन देते समय इस बात को रखा कि उनकी सुनी नहीं जाती। और ये बात कांग्रेस के कई लोग कह चुके हैं। स्वयं आनंद शर्मा जी ने स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन दे दिया। रामलाल ठाकुर ने अभी पिछले दिनों ही अपने बयान में कहा कि मैं सीनियर मोस्ट हूं, 1985 से मंत्री हूं, इसके बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। और ये बात भी उनकी सुनने में आई है कि हर गली कूचे में जो है वो पदाधिकारी बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो अंदर की बात कांग्रेस पार्टी में जो चल रही है, वो सामने मुखर हो रही है। और यही कारण है कि इनके बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। और ये बात अब तय है, ये बात अब निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि जो हम बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये बात कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से साबित हो जाती है। उन्होंने तो राहुल गांधी जी के बारे में ये भी कहा कि उनको सारे जो सीनियर लोगों के मुद्दे हैं, उनको भी उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको भी हल करना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है कमजोर हो गई है। बाकी प्रतिभा जी ने उसके बाद ये भी कहा कि उनका जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है। पहले भी उन्होंने जब
गुड़िया के ऊपर बयान दिया था, तब भी उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि ये छोटी मोटी घटना है और बाद में अपने बयान से मुकर गई थी। उपचुनाव के समय में उन्होंने कारगिल युद्ध को युद्ध मानने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से उनकी जो मानसिकता या उनके ही कुछ परिवार के लोग जो बयानबाजी मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जिन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर किस खेत की मूली है, मैं समझता हूं ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इनके बयानों से स्पष्ट रूप से झलक रही है। और यही कारण है कि आज जो परिवारवाद की राजनीति है वो चाहे केंद्र में है या प्रदेश में है, उससे कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा दावेदार हो गए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है और कांग्रेस के कारण का एक बहुत बड़ा, कांग्रेस के पतन का एक बहुत बड़ा कारण जो है मैं समझता हूं वो अब सबके सामने है।